नमस्कार मित्रों, आज की इस तेज भागती दुनिया में हम सब कुछ जल्दी चाहते हैं। सफलता, पैसा, शांति और समय। लेकिन एक सवाल है, अगर आपके पास सबसे ताकतवर मशीन हो, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, और फिर भी आप उससे सही काम न ले पाए, तो क्या होगा? जी हां, मैं बात कर रहा हूं आपके दिमाग की। हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सीखते कि दिमाग असल में काम कैसे करता है। इस ऑडियो बुक में मैं आपको बताऊंगा दिमाग की 8 ऐसी शक्तियां जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो आपकी प्रोडक्टिविटी, फोकस और जिंदगी तीनों बदल जाएंगी। तो आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने दिमाग को पहली बार सच में समझने के लिए तैयार हो जाइए। अध्याय 1, दिमाग कैसे सोचता है और हम क्यों भटकते हैं। हम मानते हैं कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकतर समय दिमाग हमें कंट्रोल करता है। आप बैठते हैं काम करने के लिए और 5 मिनट बाद मोबाइल हाथ में होता है। कभी इंस्टाग्राम, कभी व्हाट्सएप, कभी बिना वजह की चिंता। क्यों? क्योंकि दिमाग काम के लिए नहीं, जिंदा रहने के लिए बना है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगल में रहता था, तब दिमाग का एक ही काम था, खतरे को पहचानो और तुरंत प्रतिक्रिया दो। आज खतरा शेर नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन। उसी तरह दिमाग को चौंकाता है। दिमाग की पहली सच्चाई, दिमाग फोकस से ज्यादा नवीनता, नॉवेल्टी पसंद करता है। नया मैसेज, नया वीडियो, नई खबर, ये सब दिमाग को इनाम जैसा लगता है। इसलिए जब आप किसी जरूरी काम पर बैठते हैं तो दिमाग कहता है, पहले थोड़ा सा फोन देख लेते हैं। ब्रेन एनर्जी रूल। आपका दिमाग हर पल एनर्जी बचाने की कोशिश करता है। सोचना एनर्जी खर्च, आसान काम कम एनर्जी। इसलिए दिमाग कठिन काम से भागता है और आसान डिस्ट्रैक्टर्स की तरफ जाता है। समाधान, प्रैक्टिकल इंसाइट। अगर आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो खुद को दोष मत दीजिए। समझिए कि यह कमजोरी नहीं, बायोलॉजी है। आपको दिमाग से लड़ना नहीं, उसे चालाकी से गाइड करना है। मिनी एक्सरसाइज, ऑडियो बुक इंटरैक्शन। अभी 10 सेकंड रुकिए, खुद से पूछिए, आखिरी बार आपने कब बिना मोबाइल देखे 30 मिनट लगातार काम किया था? अगर जवाब याद नहीं आ रहा तो आप अकेले नहीं हैं। अध्याय 1, सवाल, लिसनर्स एंगेजमेंट। 1, जब आप काम टालते हैं, क्या आप आलसी होते हैं या दिमाग आपको ऐसा करने पर मजबूर करता है? 2, आपके जीवन का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्ट क्या है? 3, अगर दिमाग को सही दिशा मिले तो आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है? इन सवालों पर सोचिए, क्योंकि अगला अध्याय आपको सिखाएगा ध्यान, अटेंशन को हथियार कैसे बनाते हैं। अध्याय 2, ध्यान, अटेंशन, आपकी सबसे कीमती मुद्रा। अगर मैं आपसे पूछूं, आपके जीवन में सबसे कीमती चीज क्या है? ज्यादातर लोग कहेंगे पैसा, समय या स्वास्थ्य। लेकिन सच्चाई यह है, इन सब से भी ज्यादा कीमती है आपका ध्यान। क्योंकि जहां आपका ध्यान जाता है, वहां आपकी जिंदगी बनती है। अटेंशन का विज्ञान। आपका दिमाग एक समय में बहुत कम चीजों पर गहराई से ध्यान दे सकता है। इसे कहते हैं सिलेक्टिव अटेंशन। यानी आप जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनमें से सिर्फ कुछ ही चीजें दिमाग के अंदर जाती है। और समस्या यह है कि आज की दुनिया आपका ध्यान चुराने के लिए डिजाइन की गई है। अटेंशन इकोनॉमी की सच्चाई। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो आपका समय नहीं, आपका ध्यान खरीदना चाहता है। जितना ज्यादा ध्यान, उतना ज्यादा मुनाफा। और हम अनजाने में अपनी सबसे कीमती मुद्रा मुफ्त में बांट रहे हैं। दिमाग क्यों भटकता है?
क्योंकि दिमाग तुरंत इनाम चाहता है। काम करने पर इनाम बाद में मिलता है, लेकिन मोबाइल खोलते ही डोपामाइन तुरंत रिलीज होता है। यही वजह है कि शॉर्ट वीडियोस इतने एडिक्टिव होते हैं। गोल्डन रूल ऑफ फोकस। आप फोकस पैदा नहीं करते, आप डिस्ट्रैक्शन हटाते हैं। ज्यादातर लोग पूछते हैं, मैं ध्यान कैसे बढ़ाऊं? सही सवाल है, मैं ध्यान तोड़ने वाली चीजें कैसे हटाऊं? प्रैक्टिकल ब्रेन हैक। जब भी कोई जरूरी काम शुरू करें, 1. मोबाइल को आंखों से दूर रखें। 2. नोटिफिकेशंस बंद करें। 3. सिर्फ एक काम चुनें, क्योंकि दिमाग को स्पष्टता चाहिए, विकल्प नहीं। 25 मिनट अटेंशन रूल। दिमाग लगातार 2 घंटे डीप फोकस में नहीं रह सकता, लेकिन 25 मिनट वो पूरी ताकत से काम कर सकता है। काम करें 25 मिनट, छोटा ब्रेक 5 मिनट। यही है सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी का राज। मेंटल विजुअलाइजेशन। अभी कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में बैठे हैं, दरवाजा बंद है, मोबाइल बाहर रखा है, सिर्फ आप और आपका काम। उस पल में आपका दिमाग सबसे शक्तिशाली होता है। अध्याय 2, सोचने वाले सवाल। 1. दिन में कितनी बार आपका ध्यान बिना वजह टूटता है? 2. अगर आप अपना ध्यान वापस कंट्रोल कर ले तो आप क्या हासिल कर सकते हैं? 3. क्या आप आज से अपना ध्यान सम्मान देना शुरू करेंगे? अध्याय का समापन। याद रखिए, ध्यान कोई टैलेंट नहीं है, ये एक चॉइस है। और अगले अध्याय में हम उस झूठ को तोड़ेंगे जिस पर पूरी दुनिया भरोसा करती है। अध्याय 3, मल्टीटास्किंग, सबसे बड़ा प्रोडक्टिविटी धोखा। हम सबको कभी न कभी गर्व होता है कि मैं एक साथ कई काम कर सकता हूं। मोबाइल पर बात, कंप्यूटर पर काम और दिमाग में कल की चिंता। लेकिन सच सुनिए, मल्टीटास्किंग आपकी ताकत नहीं, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। दिमाग की सच्चाई। मानव दिमाग एक समय में सिर्फ एक ही काम पर पूरी तरह सोच सकता है। जो आपको मल्टीटास्किंग लगता है, वो असल में है टास्क स्विचिंग। यानी दिमाग तेजी से एक काम से दूसरे काम पर कूदता रहता है और हर छलांग में एनर्जी और फोकस दोनों टूटते हैं। न्यूरोसाइंस इनसाइट। हर बार जब आप काम बदलते हैं, दिमाग को फिर से समझना पड़ता है, कॉन्टेक्स्ट दोबारा बनाना पड़ता है, गलती की संभावना बढ़ती है। इसीलिए मल्टीटास्किंग करने वाले लोग ज्यादा थक जाते हैं, लेकिन काम कम होता है। हिडन कॉस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग। आप सोचते हैं आप समय बचा रहे हैं, असल में आप ज्यादा समय लगा रहे हैं, कम गुणवत्ता का काम कर रहे हैं और दिमाग को धीरे धीरे कमजोर बना रहे हैं। मल्टीटास्किंग और डिजिटल आदतें। जब आप पढ़ते हुए नोटिफिकेशन चेक करते हैं तो दिमाग सीखना बंद कर देता है। जब आप काम करते हुए वीडियो चलाते हैं तो दिमाग आधा काम करता है। धीरे धीरे आपका दिमाग गहराई खो देता है। सिंगल टास्किंग फॉर्मूला। सच्ची प्रोडक्टिविटी का नियम। एक समय में एक काम, पूरे ध्यान के साथ काम पूरा करो, फिर अगला। यही तरीका दिमाग को मजबूत बनाता है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। अगले 24 घंटे में एक काम ऐसा चुनिए जहां आप सिर्फ वही काम करेंगे, बिना फोन, बिना संगीत, बिना नोटिफिकेशंस। सिर्फ आप और आपका काम। उस अनुभव को महसूस कीजिए। डीप वर्क मोमेंट। जब आप एक ही काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, समय का एहसास खो जाता है, काम आसान लगने लगता है और परिणाम बेहतर आने लगते हैं। यही है फ्लो स्टेट। अध्याय 3 सवाल। 1. आप दिन में कितनी बार एक काम से दूसरे काम पर कूदते हैं? 2. क्या मल्टीटास्किंग वाकई आपकी मदद कर रहा है या आपको धीमा बना रहा है?
3. क्या आप आज से सिंगल टास्किंग अपनाने को तैयार है? अध्याय का समापन। मल्टीटास्किंग दिखने में स्मार्ट लगता है, लेकिन असल में ये दिमाग को तोड़ता है। और अगले अध्याय में हम जानेंगे दिमाग की सबसे ताकतवर शक्ति। अध्याय 4, याददाश्त और सीखने का असली विज्ञान। बैकग्राउंड म्यूजिक, काम, थॉटफुल। कभी आपने सोचा है हम घंटों पढ़ते हैं फिर भी भूल जाते हैं, लेकिन कुछ बातें बिना कोशिश के जिंदगी भर याद रहती है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि दिमाग किताब की तरह याद नहीं रखता, वो अनुभव की तरह याद रखता है। मेमोरी कैसे काम करती है? दिमाग के लिए याददाश्त कोई स्टोरेज नहीं, ये एक प्रोसेस है। 3 चरण होते हैं। 1. अटेंशन, ध्यान। 2. एनकोडिंग, अर्थ बनाना। 3. रिकॉल, दोबारा याद करना। अगर पहला चरण फेल हो गया तो बाकी दोनों कभी काम ही नहीं करेंगे। अटेंशन मेमोरी का गेट। जिस चीज पर आपका पूरा ध्यान नहीं, वो चीज कभी पक्की याद नहीं बनती। इसलिए फोन देखते हुए पढ़ा गया पाठ दिमाग से फिसल जाता है। दिमाग क्या याद रखता है? दिमाग इन चीजों को बेहतर याद रखता है। भावनाएं, कहानियां, दोहराव, अर्थ, मीनिंग। सूखी जानकारी दिमाग को पसंद नहीं। स्टोरी इफेक्ट, जब जानकारी कहानी के रूप में होती है तो दिमाग उसे जोड़ लेता है। इसीलिए आप फिल्मों के सीन याद रखते हैं, लेकिन नोट्स नहीं। सीखने का सुनहरा नियम, सीखना समझना प्लस जोड़ना। जो आपने सीखा है उसे अपने जीवन से जोड़िए। उदाहरण बनाइए, खुद से सवाल पूछिए। प्रैक्टिकल मेमोरी हैक, जब भी कुछ नया पढ़े। 1. पढ़ने के बाद किताब बंद करें। 2. खुद से पूछें, मैंने क्या सीखा? 3. जोर से बोलकर समझाने की कोशिश करें। अगर समझा पा रहे हैं तो याद भी रहेगा। भूलना क्यों जरूरी है? दिमाग सब कुछ याद नहीं रखना चाहता, वो बेकार जानकारी हटा देता है ताकि जरूरी चीजें साफ दिखें। इसलिए भूलना कमजोरी नहीं, सिस्टम की सफाई है। विजुअलाइजेशन मोमेंट, कल्पना कीजिए आप जो सीख रहे हैं वो आपके जीवन में सीधे काम आ रहा है। दिमाग उसी पल उसे महत्वपूर्ण मान लेता है। अध्याय 4, सोचने वाले सवाल। 1. आप जो सीखते हैं क्या उसे जीवन से जोड़ते हैं? 2. क्या आप पढ़ते समय पूरा ध्यान देते हैं या सिर्फ पन्ने पलटते हैं? 3. अगर आपकी याददाश्त बेहतर हो जाए तो आपका आत्मविश्वास कितना बढ़ जाएगा? अध्याय का समापन। याददाश्त जादू नहीं है, ये समझ का नतीजा है। और अगले अध्याय में हम बात करेंगे उस चीज की जिससे लोग डरते हैं। अध्याय 3, मल्टीटास्किंग, सबसे बड़ा प्रोडक्टिविटी धोखा। हम सबको कभी न कभी गर्व होता है कि मैं एक साथ कई काम कर सकता हूं। मोबाइल पर बात, कंप्यूटर पर काम और दिमाग में कल की चिंता। लेकिन सच सुनिए, मल्टीटास्किंग आपकी ताकत नहीं, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। दिमाग की सच्चाई, मानव दिमाग एक समय में सिर्फ एक ही काम पर पूरी तरह सोच सकता है। जो आपको मल्टीटास्किंग लगता है वो असल में है टास्क स्विचिंग, यानी दिमाग तेजी से एक काम से दूसरे काम पर कूदता रहता है और हर छलांग में एनर्जी और फोकस दोनों टूटते हैं। न्यूरोसाइंस इनसाइट, हर बार जब आप काम बदलते हैं दिमाग को फिर से समझना पड़ता है, कॉन्टेक्स्ट दोबारा बनाना पड़ता है, गलती की संभावना बढ़ती है। इसीलिए मल्टीटास्किंग करने वाले लोग ज्यादा थक जाते हैं लेकिन काम कम होता है। हिडन कॉस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग, आप सोचते हैं आप समय बचा रहे हैं, असल में आप ज्यादा समय लगा रहे हैं, कम गुणवत्ता का काम कर रहे हैं और दिमाग को
धीरे धीरे कमजोर बना रहे हैं। मल्टीटास्किंग और डिजिटल आदतें। जब आप पढ़ते हुए नोटिफिकेशन चेक करते हैं तो दिमाग सीखना बंद कर देता है। जब आप काम करते हुए वीडियो चलाते हैं तो दिमाग आधा काम करता है। धीरे धीरे आपका दिमाग गहराई खो देता है। सिंगल टास्किंग फॉर्मूला, सच्ची प्रोडक्टिविटी का नियम। एक समय में एक काम, पूरे ध्यान के साथ काम पूरा करो, फिर अगला। यही तरीका दिमाग को मजबूत बनाता है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। अगले 24 घंटे में एक काम ऐसा चुनिए जहां आप सिर्फ वही काम करेंगे, बिना फोन, बिना संगीत, बिना नोटिफिकेशंस। सिर्फ आप और आपका काम। उस अनुभव को महसूस कीजिए। डीप वर्क मोमेंट। जब आप एक ही काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, समय का एहसास खो जाता है, काम आसान लगने लगता है और परिणाम बेहतर आने लगते हैं। यही है फ्लो स्टेट। अध्याय 3 सवाल। 1, आप दिन में कितनी बार एक काम से दूसरे काम पर कूदते हैं? 2, क्या मल्टीटास्किंग वाकई आपकी मदद कर रहा है या आपको धीमा बना रहा है? 3, क्या आप आज से सिंगल टास्किंग अपनाने को तैयार है? अध्याय का समापन। मल्टीटास्किंग दिखने में स्मार्ट लगता है, लेकिन असल में ये दिमाग को तोड़ता है। और अगले अध्याय में हम जानेंगे दिमाग की सबसे ताकतवर शक्ति। अध्याय 4, याददाश्त और सीखने का असली विज्ञान। बैकग्राउंड म्यूजिक, काम, थॉटफुल। कभी आपने सोचा है हम घंटों पढ़ते हैं फिर भी भूल जाते हैं, लेकिन कुछ बातें बिना कोशिश के जिंदगी भर याद रहती हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि दिमाग किताब की तरह याद नहीं रखता, वो अनुभव की तरह याद रखता है। मेमोरी कैसे काम करती है? दिमाग के लिए याददाश्त कोई स्टोरेज नहीं, ये एक प्रोसेस है। 3 चरण होते हैं। 1, अटेंशन ध्यान। 2, एनकोडिंग अर्थ बनाना। 3, रिकॉल दोबारा याद करना। अगर पहला चरण फेल हो गया तो बाकी दोनों कभी काम ही नहीं करेंगे। अटेंशन मेमोरी का गेट। जिस चीज पर आपका पूरा ध्यान नहीं, वो चीज कभी पक्की याद नहीं बनती। इसलिए फोन देखते हुए पढ़ा गया पाठ दिमाग से फिसल जाता है। दिमाग क्या याद रखता है? दिमाग इन चीजों को बेहतर याद रखता है। भावनाएं, कहानियां, दोहराव, अर्थ, मीनिंग। सूखी जानकारी दिमाग को पसंद नहीं। स्टोरी इफेक्ट। जब जानकारी कहानी के रूप में होती है तो दिमाग उसे जोड़ लेता है। इसीलिए आप फिल्मों के सीन याद रखते हैं, लेकिन नोट्स नहीं। सीखने का सुनहरा नियम। सीखना समझना प्लस जोड़ना। जो आपने सीखा है उसे अपने जीवन से जोड़िए। उदाहरण बनाइए, खुद से सवाल पूछिए। प्रैक्टिकल मेमोरी हैक। जब भी कुछ नया पढ़े, 1, पढ़ने के बाद किताब बंद करें। 2, खुद से पूछें, मैंने क्या सीखा? 3, जोर से बोलकर समझाने की कोशिश करें। अगर समझा पा रहे हैं तो याद भी रहेगा। भूलना क्यों जरूरी है? दिमाग सब कुछ याद नहीं रखना चाहता, वो बेकार जानकारी हटा देता है ताकि जरूरी चीजें साफ दिखें। इसलिए भूलना कमजोरी नहीं, सिस्टम की सफाई है। विजुअलाइजेशन मोमेंट। कल्पना कीजिए आप जो सीख रहे हैं वो आपके जीवन में सीधे काम आ रहा है। दिमाग उसी पल उसे महत्वपूर्ण मान लेता है। अध्याय 4, सोचने वाले सवाल। 1, आप जो सीखते हैं क्या उसे जीवन से जोड़ते हैं? 2, क्या आप पढ़ते समय पूरा ध्यान देते हैं या सिर्फ पन्ने पलटते हैं? 3, अगर आपकी याददाश्त बेहतर हो जाए तो आपका आत्मविश्वास कितना बढ़ जाएगा? अध्याय का समापन। याददाश्त जादू नहीं है, ये समझ का नतीजा है। और अगले अध्याय में हम बात करेंगे
उस चीज की जिससे लोग डरते हैं। चैप्टर 27, द माइंडसेट ऑफ रेजिलियंस। रेजिलियंस गिरकर फिर उठ जाने की ताकत। स्ट्रॉन्ग लोग इसलिए स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उन्हें दर्द नहीं होता, बल्कि इसलिए कि वे टूट कर भी उठ जाते हैं। अपने आप से पूछें, मेरी लाइफ का टफेस्ट मोमेंट कौन सा था? क्या मैं उससे आज स्ट्रॉन्ग हूं? अगर हाँ, आपका माइंडसेट ऑलरेडी पावरफुल है। चैप्टर 28, द माइंडसेट ऑफ सक्सेस हैबिट्स। सक्सेसफुल लोगों के हैबिट्स सिंपल होते हैं। अर्ली क्लैरिटी, डीप फोकस, कंसिस्टेंट एक्शन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, पर्पस ड्रिवन वर्क। आप खुद से पूछें, मेरी कौन सी हैबिट मुझे आगे ले जा रही है? कौन सी हैबिट मुझे रोक रही है? आज ही नोट करें कौन सी हैबिट बदलनी है। चैप्टर 29, चुप रहने की कला, पावर ऑफ साइलेंस। साइलेंस आपके माइंड को रिचार्ज करता है। हर दिन 5 मिनट की शांति आपके दिमाग को रीसेट कर देती है। इससे आपकी क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस बढ़ते हैं। सवाल, क्या मैं अपने माइंड को साइलेंस देता हूं? क्या मैं अपने थॉट्स को सुनता हूं या सिर्फ नॉइज में जी रहा हूं? चैप्टर 30, पार्ट 2 का ग्रैंड कंक्लूजन। माइंडसेट बदलना कोई एक दिन का काम नहीं, ये एक डेली ट्रांसफॉर्मेशन है। आज आपने जो सीखा, आइडेंटिटी, इमोशंस, सेल्फ टॉक, फियर, कंफर्ट जोन, डिसिप्लिन, ग्रैटिट्यूड, डिसीजन मेकिंग, हैबिट्स, रेजिलियंस, ये सब मिलकर आपका नया वर्जन बना रहे हैं। अंत में खुद से पूछें, क्या मैं अपनी लाइफ का ड्राइवर बनना चाहता हूं या मैं फिर से अपने ओल्ड माइंडसेट में लौट जाऊंगा? फैसला सिर्फ आपका है। दोस्तों, आपने अभी सुनी द पावर ऑफ माइंडसेट की ये गहरी ट्रांसफॉर्मेटिव यात्रा। अगर आपने इसे यहां तक सुना है तो याद रखिए, आप उन लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी सच में बदलना चाहते हैं। माइंडसेट कोई चैप्टर नहीं, माइंडसेट एक लाइफस्टाइल है। आज आपने जो सीखा है उसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, उसे अपनी सोच, अपनी आदतों और अपने निर्णयों में उतारिए, क्योंकि आपकी दुनिया तभी बदलेगी जब आपकी सोच बदलेगी। अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो अपने नए माइंडसेट को सेलिब्रेट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी सीख लिखिए और इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाइए जिसकी जिंदगी बदल सकती है। और हाँ, आपका स्वागत है हमारे परिवार माइंडफुल ऑडियो बुक में, जहां हम हर दिन आपके माइंड को और मजबूत बनाते हैं। अगले एपिसोड में हम और गहराई में उतरेंगे, एक नई किताब, एक नया लेसन, एक नया नजरिया लेकर। तब तक याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी शक्ति है और आपकी शक्ति आपकी पहचान। धन्यवाद। स्टे माइंडफुल, स्टे ग्रोइंग।